पहले इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल, उसके बाद एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक, फिर ओलंपियन और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचना। हम बात कर रहे हैं अंशु मलिक की। अंशु मलिक का शानदार प्रदर्शन रहा, उन्होंने इतिहास रच दिया यहाँ पर। और अभी अभी ये उतरी हैं नॉर्वे से, नॉर्वे के शहर ओस्लो से अभी लौटी हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी कामयाबियों के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस बड़ी कामयाबी से कितनी खुश हैं और वर्ल्ड चैंपियन ना बनने का कितना मलाल है? देखिए, जितना मतलब मैं कोशिश की थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, और क्योंकि आज तक सिर्फ इंडिया में सुशील पहलवान जी ही वर्ल्ड चैंपियन बन पाए हैं, तो एक वो मतलब टारगेट था कि वहाँ तक वर्ल्ड चैंपियन बनूं और वो बेल्ट पहनूं और देश के लिए गोल्ड लेके आऊं। लेकिन मेरे को फाइनल में इंजरी हो गई, इस वजह से मैं नहीं अच्छा कर पाई उस बाउट में। लेकिन अभी खुशी है क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी और फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे को मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, तो उस चीज़ की खुशी है। हेलेन मोरेलिस जो कि ओलंपिक चैंपियन रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, टोक्यो में उनका मेडल भी आया, तो कितना दबाव था उनसे बाउट लड़ते हुए आप? देखिए, प्रेशर कोई नहीं था क्योंकि हमने भी उतनी मेहनत कर रखी है उस लेवल की, और बस यही था कि अपना 100% देना है, और गोल्ड के लिए ही लड़ाई थी। आप 1-0 से आगे थी पहले राउंड में और उसके बाद ऐसा भी हमें लगा कि आप 2 अंक ले सकती थी। तो क्या इंजरी एक बड़ा कारण था कि आप उस बढ़त को बढ़ा नहीं पाई और दूसरे राउंड में सब उल्टा ही हो गया? देखिए, थोड़ा सा इंजरी का कारण भी रहा है क्योंकि मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले मेरी एल्बो में इंजरी थी। फिर मेरे को दूसरी बाउट में मंगोलिया के साथ जो बाउट थी उसमें मेरे को पैर में इंजरी हो गई, तो एक वो अपना 100% नहीं जा पाई उस बाउट में। लेकिन फिर वो लास्ट में फिर उस बाउट में फिर से शोल्डर में इंजरी हो गई, तो मतलब। आपने प्रो रेसलिंग लीग में हेलेन को लड़ते हुए देखा था जब पूजा ढांडा के साथ उनकी कुश्तियाँ हुई थी? हाँ जी। तो तब आपके मन में कैसा वो था, कैसी फीलिंग थी कि अब मेरा मुकाबला इसी पहलवान से होने जा रहा है फाइनल में? देखिए, फीलिंग तो एक मतलब आगे जो भी कंपटीशन होने हैं या जो भी है, अभी ये इन्हीं के साथ फाइट होनी है। ये तो है नहीं कि हमें कोई जूनियर के मिलेंगे या कैडेट के बच्चे मिलेंगे। जो टॉप है मेरे वेट में उन्हीं के साथ होनी है और उन्हीं से जीतना है। तो एक एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। पता चला कि अभी हम मतलब उनके लेवल के हैं, ये नहीं है कि हम उनसे कम हैं किसी चीज़ में। लेकिन शारीरिक ताकत हमें लगता है कि आप में ज़्यादा थी उनकी तुलना में, हेलेन की तुलना में। लेकिन हेलेन का अपर बॉडी जो अटैक था वो शायद आप पर भारी पड़ा। आपको लगता है कि ये एक बड़ा अंतर साबित हुआ? नहीं, देखिए, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी कारण से मैं वो नहीं कर पाई उस चीज़ को। तो उस पे काम करेंगे आगे, और जो अगली फ़ाइट होगी उसमें पक्का। 4 मुकाबले और 4 मुकाबलों में 38 अंक बटोरे हैं आपने। एक मुकाबले में तो 15 अंक बटोर दिए, एक में 11 अंक बटोर दिए। कैसे आप इतना मैनेज करती हैं? इतने टेक्निकल सुपीरियरिटी से लगातार मुकाबले जीतती हैं आप? देखिए, मेरे को बस इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरे को वो कुछ नहीं था। मेरे को ये था कि जो मैं ओलंपिक में जो कमी रह गई है वो मेरे को यहाँ पे पूरी करनी है, तो बस उसी चीज़ के लिए था। और हर एक बाउट में ये था कि बस अपना बेस्ट देना है और 100% देना है और जीतने के लिए लड़ना है, गोल्ड की लड़ाई लड़नी है। ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को आप एक रैंकिंग टूर्नामेंट जो कि रोम में रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें आप हरा चुकी हैं। तो कैसी फीलिंग थी? और जब ओलंपिक में एरिना आई आपके सामने बेलारूस की, तो वहाँ कहाँ चूक हो गई? बस देखिए, अब चूक तो अब ओलंपिक था फर्स्ट, इतना मतलब बड़ा कंपटीशन था, और प्रेशर भी नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर था या मैं डरी हुई थी। लेकिन थी, कोई हमारी गलती थी जिससे हम हार गए, और बस उन्हीं पे आगे काम करना है। अगला लक्ष्य क्या है अब आपका? अभी अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स हैं, उनके लिए तैयारी करनी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि आप ऐसा ही उम्दा प्रदर्शन करें। और ये थी अंशु मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स ये उनका लक्ष्य है जहां वो स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।